और आप वीर रस के कवि हैं। और हम चाहेंगे पहले आप अपना परिचय दें हमारे दर्शकों को। नमस्कार सभी को, मेरा नाम अंशु कुमार है। मैं अंशु कुमार लंगड़ सिंह महाविद्यालय का छात्र आप सबके समक्ष खड़ा हूँ, बैठा हूँ। और हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि आपने अपने जीवन में क्या कुछ अभी तक अचीवमेंट किया, क्या कुछ आपने हासिल किया। जी सर, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मैं तो सीख रहा हूँ और हासिल में तो कुछ नहीं, बस हर दिन कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और अभी हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर मुझे प्रथम पुरस्कार कविता पाठ में मिला, जो कि 7 दिवसीय जयपुर राजस्थान में हुआ था जी। तो अभी तो सबसे फिलहाल का सर ये बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत। तो आप वीर रस के कवि हैं, तो हम चाहेंगे हमारे युवाओं के लिए एक ऐसा आपका शब्द हो जो युवाओं को मोटिवेट करे। और ऐसा क्योंकि आज का युवा जो है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के दौर में रास्ता भटक रहे हैं, तो वैसे युवाओं को आप अपने वीर रस से क्या कुछ कहना चाहेंगे। जी सर, तो मैं सबसे पहले युवा का आपको मतलब बताता हूँ। जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, मैं आपको रियल डेफिनेशन बताता हूँ यूथ का, कि यूथ का असल मतलब क्या होना चाहिए। कि खुद ही राम ने खुददारी से हंसकर जिसका दान दिया, भगत सिंह ने चूमा फंदा और जिसे कुर्बान किया, आगोश में जिसके सुभाष ने लश्कर हिंद बनाया था, फतेह सिंह और जोरावर ने दहलीज पे जिसे ठुकराया था, संघर्षों की बुनियाद बनी थी आजादी के बोल की, सुलग रही थी गर्म नाल में शेखर के पिस्तौल की, और खिल रही थी रोम रोम में अशफाकुल्ला खान के, वही जवानी तोड़ रही है खून में हिंदुस्तान। वाह क्या बात वही है। जवानी तोड़ रही वाह खून में हिंदुस्तान। क्या बात है। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा। अच्छा, आप ये हमारे युवाओं को बताएं, कई युवाओं का प्रश्न होता है कि वो शुरुआत तो करना चाहते हैं, उनका भी सपना होता है कि मैं भी कुछ लिखूं, तो वैसे युवाओं को अगर शुरुआत करना हो तो कैसे वो शुरुआत करेंगे। देखिए, कुछ भी अगर आप संकल्प करते हैं तो उसे पाने के लिए आपको हर दिन आगे बढ़ना होता है। तो मैं युवा वर्ग से कहना चाहता हूँ, इस देश का दारोमदार सारा जो सपना है सब आप हैं। ये जमाने से हम नहीं, हमसे ये जमाना है। तो इस बात को आपको समझना होगा और हार से भी हार नहीं मानना होगा और एक सूत्र में अपने आप को बांधना होगा। मैं आपको बताता चलूँ, अगर मैं इस एक उंगली से इसे ऐसा धक्का दूँ तो ये नहीं हिलेगा, लेकिन अगर मैं इन सारी उंगलियों को एक सूत्र में बांध कर मुट्ठी बनाऊँ और फिर प्रयास करूँ तो ज़रूर मैं थोड़ा बहुत चोट कर पाऊँगा। तो हमें एकता होना चाहिए। जी, एकता से एक बात मैं आपसे और पूछूंगा। आज हमारे देश में आप देख सकते हैं, एकता जब हमारे देश में आज़ादी हुई थी, उससे पहले जब 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय आप देखिए कि कैसे हिंदू हो मुस्लिम हो सब मिलकर हम लोगों ने आज़ादी की लड़ाई, हमारे पूर्वज जो लड़े थे, और हम लोगों की एकता में रहना कितना जरूरी है। जी बिल्कुल। अभी मैं राष्ट्रीय एकता शिविर से आया हूँ, तो मैंने वहाँ क्या देखा, वहाँ हर एक राज्य से सर बच्चे आए थे। हर एक जितने भी हमारे देश के गुट हैं, लोग हैं, धर्म हैं, जाति हैं, कस्बे हैं, ज़िले हैं, गांव-गांव से बच्चे आए थे सेलेक्ट होकर। तो वहाँ मैंने देखा कि वेद लिखे, पुराण लिखे, शांति का पैगाम लिखा है। वेद लिखे, पुराण लिखे, शांति का पैगाम लिखा है। अक्षरधाम का अर्थ समझिए, अक्षर को ही धाम लिखा है। और ऋषियों के जब नाम लिखे तो पहले अब्दुल कलाम लिखा है, और पत्थर भी वो तैर गए हमने जिस पर राम लिखा है। तो ये अब युवा भारत है। अगर हम राम लेके चलते हैं तो रहीम भी ले। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और आखिर में मैं एक संदेश दूंगा एकता के लिए कि हमें आज़ादी बड़ी मशक्कत से मिली थी साहब। कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था। अरे खड़े अंग्रेज माने नहीं तो गोलियों से भून दिया था। गोरियों के गाल नहीं थे ना आवाज मडीरों की, खन खनाहट गूंजती थी सेल्यूलर में जंजीरों की। अरे राजनीति से नहीं मिली है, नहीं खरीदी पैसों से, सौदा लहू के मोल हुआ था भगत सिंह के जैसों से। और माओ ने गोली खाई थी बेटे लटके फंदों पर, आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर। तो इस संदेश को आपको समझना है। और आपस में क्यों लड़े, ये देश
5000 साल पुरानी सभ्यता है। ये किसी के मिटाने से मिटा नहीं, अब तक सलामत है। आपको आबाद रखना है, हमें मिलकर जिंदाबाद है। बहुत अच्छी बात तो एक सूत्र में अमर संदेश दे के जा रहा हूँ। भूल जाइएगा अंशु कुमार कौन था, क्या सीख कर गया। एक संदेश अपने साथ लेके जाइएगा, हमें आपसे शुरू करना है। देखिए, सच्चाई की आवाज़ है, ये बंद ना हो पाएगी, और तिमिर की घोषणा बुलंद ना हो पाएगी। भारत की आन रहे शीश भी कटाएंगे, सरहद से आवाज़ आए खून भी बहाएंगे। लहू के रवानी में उफान होना चाहिए, अंबर से भी ऊंचा हिंदुस्तान होना चाहिए। अंबर से भी ऊंचा हिंदुस्तान। काफी प्रभावशाली आपने बात कही है और हमारे जो भी दर्शक देख रहे हैं आपसे काफी मोटिवेट हुए हैं। अच्छा, आप ये बताएं, आज का पीढ़ी के जो युवा युवती है वो कहीं ना कहीं रास्ते भटक रहे हैं, उनका जो वैसे युवा युवती को क्या कहना चाहेंगे, क्या देखिए, आपका इशारा मैं समझ रहा हूँ सर। एक संदेश, वक्त की पाबंदी, एक संदेश आपके सामने रख रहा हूँ कि आशिकों, आज के दौर के आशिकों, जब बरसातों में मौसम रोमानी हो जाता है, झोपड़ियों के छप्पर तक सब पानी